जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो है हम जो क्लास 1 का लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, उसमें हम आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डायरी सेंड कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है अब आज हम आपको जो उस डायरी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, तो आप सब बच्चे जो है गौर से इस चीज़ को सुने। क्लास 1 है, डायरी आपकी इंग्लिश पेज नंबर 89 है। इंग्लिश का पेज नंबर 89 है। होमवर्क भी है और उसको लर्न भी करना आपने। उसके बाद आपका उर्दू है चैप्टर नंबर 8 और इसकी इमला है, इसका आपका टेस्ट है। और मैथ का पेज नंबर 81 है, 82, 83 और इसकी एक्सरसाइज, पेज नंबर बताए हैं और इनकी एक्सरसाइज है, इनका टेस्ट है। इसके अलावा नाजरा है, इसका टेस्ट है आपका कोमा की तमहीद बमा तर्जुमा। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंटर पॉइंट टेस्ट। इंग्लिश का है स्पीच माई बिलव्ड कंट्री, इसको आपने घर में इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। उर्दू की स्पीच है हमारे कौमी शायर विद एक्शंस, मतलब आपने इसको जेस्चर्स के साथ जो है वो परफॉर्म करना है। तो पहला लेसन जो आपका इंग्लिश का है, इसका पेज नंबर 89 है और इसका होमवर्क भी है और इसका क्लास वर्क भी है। ये आपका बुक है। अपनी बुक में आपने जो है वो लास्ट में हमने लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर सके किसी वजह से, तो अब आपके लेक्चर जो अपलोड होंगे आप काइंडली इनको देखिएगा। इसमें हमने जो है आपका पिछला लेसन जो है आपको डायरी सेंड की थी, आपने वहाँ से लेके आगे इसका याद करना है। पेज नंबर 89 ये है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग दिस डैट एंड दीज एंड दोज। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इनको कहते हैं, आपने इनको यूज़ करते हैं, इनका यूज़ जो है वो देखना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जमायर प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, और डिमॉन्स्ट्रेट करना है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब इशारा करना, उसको बताना। तो यहाँ पे दिस डैट, दिस जो होता है बेटा यूज होता है करीब पड़ी हुई एक छोटी चीज के लिए, मतलब दिस इज आ बुक, ये एक किताब है, वो एक किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, ठीक है। दिस और डैट जो होता है सिंगल चीज के लिए, पास और दूर की चीज के लिए इस्तेमाल होता है। दीज, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। वो मेरा घर है, या वो हमारी गाड़ियां हैं, दोज आर आवर कार्स, दोज ज्यादा, वो हमारी गाड़ियां हैं, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? ज्यादा के लिए, दूर के लिए दोज और करीब के लिए दीज। तो इस तरह से बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर में इसको देखना है। ये आपका इंग्लिश का लेसन है, ठीक है। इसके बाद आपका लेसन आ जाता है गुफ्तगू के अदाब, ठीक है। उर्दू का आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसकी इमला है गुफ्तगू के अदाब। इसमें बेटा आप लोगों ने इमला के अल्फाज जो हैं वो देखने हैं, वो दिए हुए नए अल्फाज, गुफ्तगू, नरम, ऊंची, चुप, तवज्जा, मुख्तसर और आगाज और बुराई। ये बेटा ये आपके गुफ्तगू के अदाब के अंदर जो है इमला के अल्फाज हैं। इसके अलावा भी आपने इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ताकि टीचर आपसे जो वर्ड्स को आपको जो है वो इमला करवाए तो आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको इस बारे में समझ आ रहा होगा। आगे आपका लेसन है वो है मैथ्स का, पेज नंबर है आपका 81, 82 और 83। इसमें बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज बेटा वो होती है जो आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दोबारा से जो है बुक जो जिसने बुक पब्लिश किया है वो एक एक्सरसाइज बनाता है जिसमें बच्चे को दोबारा से वो टेस्ट करता है, रिव्यू एक्सरसाइज। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आपको जो है वो क्वेश्चन बताए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट, विच वन इज टॉलर, विच वन इज द टॉलर, ये सारे इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। विच वन इज द हैवियर, विच वन इज द लाइटर, और उसके बाद टिक द शॉर्ट रेडिश, मतलब रेडिश बेटा जिसको कहते हैं मूली को, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द वन फॉर द टॉलेस्ट इन द ब्लैंक बॉक्स, खाली में आपने बताना है कौन सा ज्यादा टॉलर है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड राइट द हाईएस्ट बैलून्स, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है आइडेंटिफाई एंड राइट वन फॉर द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं सबसे ज्यादा भारी चीज को, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट टू लिखें इन फॉर द लाइटेस्ट इन द ब्लैंक बॉक्स, सबसे जो हल्की चीज है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे समरी दी हुई है बेटा, जो वर्ड समरी होता है इसका मतलब होता है खुलासा,
ठीक है, तो ये जो चैप्टर का खुलासा है ये नीचे दिया गया है। अगर आपके ट्यूटर वगैरह, आपके पेरेंट्स वगैरह इसको पढ़ के आपको बता दें तो दैट्स फाइन। तो ये आपका मैथ्स का लेसन है। इसके बाद आपका बेटा आया था कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 जो है इसको स्टार्ट किया था क्लास में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द डेस्कटॉप आइकन एंड पॉइंटर। डेस्कटॉप क्या होता है बेटा? द मेन डिस्प्ले ऑन द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। बेटा आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में बेटा आप लोगों के पास एक कंप्यूटर आता है, स्क्रीन, ठीक है, जिसको आप मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर एक सामने स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही होती है चीज, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। उस डेस्कटॉप के ऊपर बेटा आपको आपकी चीजें नजर आ रही होती है, डिस्प्ले आ रहा है, उसके ऊपर आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। इसके अलावा पॉइंटर होता है, मीन जब आप माउस को मूव करते हैं द पॉइंटर इज मूविंग अराउंड हेयर एंड हेयर देयर, ठीक है, यहाँ वहां वो मूव करता रहता है। तो आपने इसको बेटा इसको देखना है, साथ साथ ये आपने इसको याद करना है। और ये आपकी फाइनल डायरी है बेटा। तो आपने इसके अलावा अपना नाजरा का लेसन देखना है, इंग्लिश उर्दू की स्पीच करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आपके पेरेंट्स और आपके ट्यूटर्स, मीन टू से आपके ट्यूशन में पढ़ाने वाली आपकी बाजियाँ जिनको आप कहते हैं वो, या आपके टीचर्स वगैरह इसको पढ़ाते हैं, आपने घर में इसको अच्छे तरीके से करना है। और ये मेक श्योर करें कि आपको इस चीज़ का पता है कि आपके इस महीने के आखिर पे पेपर आने वाले हैं या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पेपर हैं सेकंड टर्म के। तो आप तैयारी अच्छे तरीके से करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ना आके हमारा टाइम वेस्ट कीजिएगा। अच्छे तरीके से अपना काम करते रहें और पेरेंट्स इस चीज़ को लाजम देखें कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ट्यूशन वाले भी। और अगर किसी किस्म का मसला है तो स्कूल से आके नीचे रिसेप्शन में रब्ता करें ताकि आपकी उस क्वेरी को ठीक किया जाए या कोई क्वेश्चन हो। तो बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को रिंग करें ताकि आपका जो भी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।